हेलो एवरीवन। सब सही मज़े में? कह रहा है एक मैम खाना खा रही है ना बेटा, तुम लोग को पढ़ा के जाऊंगी उसके बाद खाऊंगी। बोलो। हम्म चलो, आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं कि आप ये वोकैब बुक कैसे पढ़ोगे और मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी ये वोकैब बुक। बहुत सारे बच्चे, बहुत कुछ पता नहीं है आप लोगों को। बेटा मेरी बात सुनो, अच्छे से बात सुनो। बेटा ये जो वोकैब बुक है ना, आपको शुरू पेज में ये होगा कि कुछ इसमें वीडियोस मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये पूरा इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना बेटा। हमारी जो किताब होगी ना, यहां पे यानी कि शुरुआत के पेज में ही आपको एक क्यूआर कोड रहेगा। जब आप स्क्रैच करोगे ना उसको, तो अंदर से एक क्यूआर कोड निकलेगा और उस क्यूआर कोड को जब आप लॉगिन करोगे और हमारे ई बुक में, केडी पब्लिकेशन के बुक में, तो बेटा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? मैं तो भूल गई क्या मिलेगा। चलो निकालो, कहाँ था वो। ये इसमें ओके। ये वाला ना बेटा। आप जब उसमें लॉगिन करोगे ना, तो आप पहला चैप्टर में आओगे और पहला चैप्टर जो होगा वो होगा ये वाला। ये हमारा विजुअल वोकैब शुरू हो जाएगा। और आप जब उस वीडियो को लोड करोगे ना बेटा, तो याद रखना ये सब चीजें तो आपको पिक के रूप में बुक में दिखेगी। जब आप बुक याद करना शुरू करोगे ना, पहला चैप्टर में आओगे, तो बेटा ये सारे आपको पिक्स के रूप में दिखेगा, है ना। और जब आप यहाँ पर जो स्क्रैच कार्ड दिया है ना, यहाँ पे इसको स्क्रैच करके जब आप क्यूआर कोड निकालोगे ना, तो आप सीधा पहुंच जाओगे वीडियो में। पहला चैप्टर मैं उस वीडियो में पढ़ाऊंगी और वो इस तरह से होगा। सारे वीडियो में आप देखोगे, देखो लड़के ऐसे ही दिखते हैं, मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं यार, एकदम दिखावा करने वाले, फ्लैम्बॉयंट। और लड़कियां इस तरह से। बेटा फ्लिपकार्ट से देखो मार्ट करके बस एक है जिसको मैंने ऑथराइज किया है, बाकी किसी से बुक मत लेना। फ्लिपकार्ट पे मैं केस कर रही हूं, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी वैसे ही है जैसा टेलीग्राम है, नहीं सुनता। ईमेल करते रहो, नहीं सुनेगा। फेक है। विजय सेलर से बिल्कुल नहीं लोगे, ठीक है। याद रखना विजय सेलर चोर है। उसको आप बिल्कुल नीचे लिख देना कि मैडम ने कहा विजय सेलर चोर है। चलिए आ जाओ, सुनो ध्यान से बेटा। आप ये देखोगे जब फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंटेशियस, पॉम्पस, प्रिटेंशियस, इसका सारा हमने सिनोनिम डिस्कस किया है। और उसके बाद मैंने कंप्लीट इसको, जैसे आप ऑब्लाइज्ड की बात करोगे, ग्रेटफुल, आप इस तरह से देखोगे। यस, तो आप जब वो स्क्रैच करोगे ना, तो मेरे साथ आप पूरा का पूरा वीडियो देखो। ये शराबी को कैसे शराब पी रहा है, ड्रिंक किए जा रहा है, नहीं, हाँ, इस तरह से पूरा कंप्लीट जीआईएफ मैंने पढ़ाया है आपको। और ये पूरा कंप्लीट जीआईएफ जो आप देखोगे, कोलैबोरेशन, देन पुल अ लॉन्ग फेस। देखो बेचारा कितना उदास है, आंखें भी बाहर आ गई है रो रो के, और ऐसे चेहरा लटका हुआ है, ठीक है। यस, झारखंड की धरती से खुश रहो नीतू। देखो राइट, देखो कितना खुश ये लड़की, कितनी खुश। ये देखो इसका वियर्ड बिहेवियर, कितना विचित्रता से व्यवहार कर रही है, कितना कोजी एंड कंफर्टेबली दोनों सो रहे हैं, देखो, है ना। इसको कहते हैं पता है क्या? स्लॉथ। ये जानवर है एक जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है शायद। ये 3-3 दिन तक एक ही करवट सो सकता है, इतना आलसी होता है ना। तो स्लॉथ से ही बना है स्लॉथफुल। सो रिमेंबर वन थिंग, लिख दिया आज धर्मी ठाकुर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। पूरा कंप्लीट आपको इस तरह के पूरा कंप्लीट जीआईएफ मैं आपको पढ़ाते हुए दिखूंगी, और मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगी। जब आप उस वीडियो को डाउनलोड करोगे ना, वो स्क्रैच करके, तो आप देखोगे मैं पढ़ाऊंगी कि फ्लैम्बॉयंट, आप देखते हो लड़कियां किस तरह से बिल्कुल स्टाइल में मटकती फिरती है, और लड़के भी जब अपने बाइक पर बैठते हैं तो कैसे एकदम चश्मा वश्मा चढ़ा के दिखावे से भरे होते। ऑस्टेंटेशियस, प्रिटेंशियस, गैरिश, तड़क भड़क वाले कपड़े, गॉडी, ये सब कुछ। उसके बाद मैंने ये सेंटेंसेस भी समझाया। यानी आप जो फर्स्ट चैप्टर है, पेज नंबर 1 से लेकर
16 तक 1 to 16 बेटा ये पूरा कंप्लीट आप देखोगे जैसे मैंने पढ़ाया है, वो आप पूरा का पूरा 100 वर्ड्स है। 100 वर्ड्स का मतलब ही हो गया कम से कम कुछ नहीं तो 300-400 वर्ड, क्योंकि एक का सिनोनिम एंटोनिम आराम से बहुत डिस्कस किया हमने। वो पूरा कंप्लीट आप इस विजुअल वोकैब में देखोगे। और फिर से मैं बता दूं आपको कि जब आप वोकैब बुक में जाओगे तो वोकैब बुक में, एक सेकेंड बेटा, जब आप वोकैब बुक में जाओगे बेटा, मैं आपको बता रही, मेरा एक स्टूडेंट ने भेजा मुझे व्हाट्सएप किया कि मैम ये बुक की डुप्लीकेट आई है। मुझे विश्वास नहीं हुआ बेटा, डुप्लीकेट कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने कहा यार इतना खराब सा छपा हुआ, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। कहा मैम बिल्कुल रद्दी बुक है, बहुत गंदा पेज है। मैंने कहा देखो हम जो पेज छापते हैं ना, हम अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम कर चुके हैं ताकि बहुत बढ़िया एक बुक आपके पास जाए। और फिर उसने एक दूसरे लड़के ने भेजा कि मैम आपने तो कहा था कलर्ड बुक है, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट बुक है। मैंने सर पीट लिया, मैंने कहा ये क्या, बुक छपते ही कलर्ड बुक का ब्लैक एंड व्हाइट करके छाप के, क्योंकि देखो वो कलर छाप नहीं पाया। इस बार मेरा जो कलर कॉम्बिनेशन था वो नकल नहीं कर पाया। पिछले 8 साल से मेरा वॉल्यूम 1 वो नकली बेच रहा है और मैं उस पर अब कराने जा रही हूं केस। और एक पर नहीं, मैं सारे सेलर्स पर कराऊंगी, क्योंकि कौन क्या बेच रहा है मुझे नहीं पता। अब इसके बाद मैंने आपको बता दिया बेटा, अगर ये स्क्रैच करने के बाद आपका वीडियो आ रहा है तो ठीक है। अगर आप जो बुक खरीद रहे हो उसके पेजेस बहुत अच्छे से है, क्योंकि बेटा जानते हो मैं अभी तक कम से कम नहीं तो 5 लाख बुक बेच चुकी होती। मेरा 1-1.5 लाख से ज्यादा हमने अभी तक मैं छपवा के निकाल नहीं पाई हूं। क्यों? क्योंकि बहुत बारीकी से मेहनत करना पड़ रहा है इसमें। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, इसका कलर वो बहुत मुश्किल से खिल के आता है जब इसको काफी देर तक सुखाया जाता है तब। इसीलिए अब आओ, जब आप इसमें आगे जाओगे तो आपको शुरुआत में मैंने एक चीज बता दिया बेटा, नीतू सिंह वोकैब करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसका ये है नीतू_सिंह_वोकैब टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इसमें चले जाओगे तो बेटा कभी भी कोई इसमें इंप्रूवमेंट आया, जैसे होमोनिम्स में मैंने इंप्रूवमेंट किया, मैंने पूरा पीडीएफ डाल दिया। कुछ करेक्शंस थे, बारीक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक 2-4 जगह पे, वो भी मैंने करेक्शन करके हाथ से उसमें डाल दिया, ताकि आप को फिर से कोई अपडेटेड बुक खरीदने की जरूरत नहीं। जो बुक है बस उसी में आप देख लो। इसीलिए आप इस बुक के लिए प्लीज जरूर याद रखना, नीतू सिंह वोकैब करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है बेटा। अगर आपको बुक खरीदना है तो मैं आपको एक छोटी सी सजेशन दूंगी बेटा, कि अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो प्लीज डेकोमार्ट करके है, आई थिंक डेकोमार्ट ही है, जरा एक बार पूछना मैं से, ठीक है, अब स्पेलिंग दे दे मुझे। और एक है केडी पब्लिकेशन, एक है केडी पब्लिकेशन। आप केडी पब्लिकेशन से ऑर्डर करिए, नहीं तो डेकोमार्ट से ऑर्डर करिएगा। फ्लिपकार्ट में सिर्फ डेकोमार्ट को हमने दिया है, ठीक है बेटा। और जयपुर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं कंफर्म नहीं हूं। मैं अभी आपको बता सकती हूं, आपकी बुक अभी तक नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाए बेटा? चलो अब मैं आपको आगे दिखाऊं क्या है। स्पेलिंग मैं बता दूं, एक जो मैंने फ्लिपकार्ट पे दिया हुआ है, जो फ्लिपकार्ट पे दिया है मैंने, वो है DECO, यस सही तो लिख रही थी मैं, डेकोमार्ट। ये फ्लिपकार्ट में सिर्फ इससे ऑर्डर करना, और नहीं तो सीधा केडी पब्लिकेशन से ऑर्डर करिए। फ्लिपकार्ट में बहुत फर्जीवाड़ा है, ठीक है। और ये लोग बहुत बड़े तोप है बेटा, बहुत बड़ी कंपनी है, इन लोग नहीं सुनते हैं। इन लोग को जब कोर्ट अच्छे से पकड़ के डंडा करती तभी सुनते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं सुनते। अब आ जाओ मैं आगे। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा नीतू सिंह वोकैब आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, इसके जितने अपडेट्स होंगे सब उसी में मिल जाएगा आपको। आपको फिर से न्यू एडिशन खरीदने की जरूरत नहीं होगी बेटा। ये मैंने अपने भैया पे
एक बहुत बढ़िया सा पोएम लिखा था और वो मैंने उनको डेडिकेट किया है। आप देखो, जब आप बुक पढ़ोगे बेटा तो ये पूरा कंप्लीट इनके जो कंटेंट्स का पेज था वो मैंने उसमें शेयर कर लिया ताकि आप देख लो। देखो विजुअल वोकैब कितना बढ़िया सा मैंने आपको जीआईएफ में पढ़ाया हुआ है, लेकिन बुक में जीआईएफ नहीं हो सकता ना। तो बुक में क्या करना पड़ेगा, बुक में तो इस तरह का पिक बनाना पड़ेगा, है ना बेटा। आप लोग बहुत हड़बड़ा जाते हो ना। मैं शुरू से कह रही थी केडी पब्लिकेशन से करो, थोड़ा सा इंतजार कर लेते ना। फेक ले लिया कहाँ से, तो जाके फ्लिपकार्ट से उनको अच्छे से रगड़ दो वहां से। देखो ये सारा जो है ये कंप्लीट पिक के द्वारा मैंने यहां बनाया है। हालांकि जब आप मेरे से पढ़ोगे ना वो स्क्रैच करके क्यूआर कोड, तो आप पाओगे कि मैं बहुत बढ़िया सा एक एक वोकैबुलरी को सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करके और उसको सेंटेंस में भी बना के दिखाया है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट 16 पेज है। ये पूरा कंप्लीट 16 पेज है। देखो हैट्स ऑफ, कितना अच्छे से हैट को ऐसे निकाल के दिखा रहा है। स्टैंडिंग ओवेशन, सब लोग खड़े होके ताली बजा रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन। कैप्साइज, देखो जहाज पलट गया है, जो पानी का जहाज है। टैक्सीडर्मी, इस तरह से किसी के स्किन को निकाल के देखो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा बना के दीवार पे टांग दिया। इस आर्ट को टैक्सीडर्मी कहते हैं। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आप 16 पेजेस में आप ये पढ़ोगे। और इसके साथ अगर आप मेरा वीडियो देखो आराम से सो के, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है, आराम से सो के। आज मैं आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूं, मैं आज सेकेंड चैप्टर थोड़ा आपको समझाऊंगी। हालांकि देखा जाए तो पूरा सेकेंड चैप्टर नहीं पढ़ा सकती हूं, फिर भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगी। बेटा सिर्फ 2 ही जगह से लोगे आप। पहला है केडी पब्लिकेशन, दूसरा डेकोमार्ट। सब जगह मिल जाएगा बेटा, लेकिन एक चीज है, आप एक बार क्वालिटी जरूर चेक करना। और दूसरा, ये स्क्रैच करने के बाद अगर क्यूआर कोड नहीं काम कर रहा है तो एक बार मेल करना, आपको जवाब आ जाएगा कि आपका ओरिजिनल बुक था कि फर्जी बुक था। चलिए आ जाओ, अब मैं आपको बहुत बढ़िया से सेकेंड चैप्टर पढ़ा रही हूं। सबसे पहले इस सेशन को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले आप गुरु दक्षिणा दोगे, उसके बाद में पढ़ाऊंगी। बेटा तुम लोग को तो लाइक करने में इतनी प्रॉब्लम है, मैं क्यों पढ़ाऊं बताओ तो। यस, सुनो बेटा, इंग्लिश में आपको पता है ना वर्ड पावर मेड इजी बुक। नहीं, बहुत भोकाल है उस बुक का, जानते हो क्यों? क्योंकि वो बुक रूट से इंग्लिश पढ़ाता है। अपनी तो कोई औकात नहीं, हम लोगों को कोई पूछता नहीं। क्यों? क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। भाई उसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी, है ना। नॉर्मन लुइस, भाई नाम भी तो थोड़ा अंग्रेजी होना चाहिए, तब तुम लोग समझोगे वैल्यू, ऐसे तो समझोगे नहीं बेटा। उससे ज्यादा रूट मैंने यहां पे किया। हाँ वो बहुत महान है क्यों? क्योंकि भाई रूट से शुरुआत उन्होंने दिखाया कि देखो रूट से सीखा जा सकता है। बेटा वो लोग बहुत बड़े ग्रामेरियंस हैं उनके लिए कुछ बोलने का मतलब होता है ना सूरज को दिया दिखाना। हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन बेटा जब हम सीखते हैं ना तो हमारी कोशिश रहती है कि उससे भी बेहतर करें। हमारी कोशिश क्या रहती है? उनसे भी बहुत बेहतर करें, है ना। तो मैंने उनसे बेहतर करने की एक बहुत छोटी सी कोशिश की है। और वो कैसे की है देखो जरा ध्यान से। बेटा ये जो रूट से आप वोकैबुलरी करते हो ना, इसको कहते हैं एटिमोलॉजी। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, व्हाट इज एटिमोलॉजी। बेटा एटिमोलॉजी का मतलब है शब्दों का निर्माण उनके रूट से। ये एक साइंस है। इट इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वर्ड्स फ्रॉम देयर रूट। यहां पे हम एटिमोलॉजी से करीबन 500 से अधिक वर्ड मैंने सिखाया है। और मैं आपको तरीका बता दूं कि ये सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना कैसे। ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि आपको समझना कैसे है। देखो ईगो का मतलब होता है बेटा आई मतलब सेल्फ, ईगो मतलब मैं। ठीक है, अगर मैं की बात करूं तो कहोगे मैम ईगो का तो मतलब कुछ और होता है।
ईगो का मतलब तो होता है घमंड, नहीं, मैं वर्ड की बात नहीं कर रही, मैं रूट की बात कर रही। ईगो का मतलब आई होता है बेटा, ईगो से बना हुआ ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमेनिया, ऑल्टर ईगो, ईगो ट्रिप, ये इतने वर्ड से जो मैंने ईगो से बनाए। अब ध्यान से सुनना क्या है बेटा, ईगोइस्ट जो आई के बारे में ही सिर्फ सोचता है। देखो ईगो मतलब आई, ईगोइस्ट मतलब जो सिर्फ आई के बारे में सोचता है, यानी जो कुछ है सब कुछ मेरे लिए है, मुझे किसी से कोई शेयर नहीं करना पड़े, है ना, ये पूरी दुनिया की सारी चीजें मेरे लिए है। तो मैं क्या हूं, कहोगे मैम इज ईगोइस्ट, है ना, क्या कहोगे, मैम इज ईगोइस्ट, यानी सेल्फिश। अब मैं कहूंगी यार पूरे ब्रह्मांड में यार हम ही तो है मनुष्य जो सेंटर में है, बाकी सब क्यों है भाई, जितने गोट है वो हमारे मटन बिरयानी के लिए है, जितने चिकन है वो हमारे चिकन बिरयानी के लिए है ना, बहुत सारी चीजें होते हैं ना, बटर चिकन, हाँ बटर चिकन के लिए, यानी सारे जीव जंतु तो हमारे लिए हैं, क्यों, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के सेंटर में है और हम सुप्रीम बीइंग है। तो कहोगे मैम नहीं, हम इंसान बहुत ईगोसेंट्रिक हो गए। ईगोसेंट्रिक, देखो सेंटर का मतलब हुआ सेंटर्ड अराउंड सेल्फ, जो मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ द अदर पार्ट। ईगो का मतलब आई और सेंट्रिक का मतलब सेंटर्ड, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स ईगोसेंट्रिक हो गए, हाईली सेल्फिश हो गए। बेटा ईगोसेंट्रिक और ईगोइस्ट सिनोनिम हो गया, जरा देखो, सेल्फिश, सेल्फ, सेंटर्ड, सेंटर्ड अराउंड सेल्फ, देखो क्लियर। अब सुनो नेक्स्ट बेटा, ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट, देखो ईगोइस्ट मैं आपको बेटा थोड़ा सा समझा देती हूं पढ़ना कैसे। देखो ईगोइस्ट का मतलब सेल्फिश, अब ईगोइस्ट के बीच में टी डाला और ये समझा देती हूं कि बेटा देखो बचपन से आपने टी फॉर टब पढ़ा है ना, ऐसा क्यों ना करे कि हम आपको बताएं कि टी फॉर टॉक भी होता है। टी फॉर टॉक यानी ईगो मतलब आई और टी फॉर टॉक, मैं आई के बारे में ही टॉक करते रहूं, यार मैं तो हूं, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, यार मैंने इतने बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं और मैंने ऐसा बड़ा काम किया है। कहोगे मैम क्यों इतना मांगती हो, यू आर ईगोटिस्ट। क्या बोलोगे, जैसे मैं कहूंगी तुम्हें नहीं पता मैं क्या हूं, आई के बारे में बता रही हूं आपको, मैं क्या हूं, मैं एकदम तोप हूं, मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, है ना, मैंने ऐसे इंग्लिश पढ़ाया, मैंने ऐसे बनाया। कहोगे यार कितना मांगती है, आई के बारे में टॉक करती रहती है, बोलोगे, कहोगे आई के बारे में टॉक करते रहती है, शी इज ईगोटिस्ट। समझ में आया, ईगोटिस्ट जो आई के बारे में टॉक करता रहता है वो क्या है, ईगोटिस्ट। अब आओ ईगोमेनिया, बेटा मेनिया अगेन रूट मैंने क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ द अदर पार्ट। मेनिया का मतलब ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मीनिंग हिंदी में लिख दिया है मैंने सनक, यानी ईगोमेनिया आई को लेकर मेनिया है, यानी कि यार मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी, सेल्फिशनेस बहुत कूट कूट के भर गया है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला ईगोमेनियाक, ईगोसेंट्रिक, ईगोइस्ट, तीनों तो सिनोनिम हो गया नहीं। अब फिर आओ ऑल्टर ईगो, मीनिंग देखो, ऑल्टर का मतलब दी अदर, ऑल्टर का मतलब द अदर, मतलब मान लो मैं कहूंगी यार ये सूट मुझे टाइट हो रहा है, फिर से मोटी हो गई हूं, इस सूट को क्या करा दो, ऑल्टर करा दो, यानी इसका ऑल्टरेशन करा दो। बेटा ऑल्टर मतलब अदर, कि ये साइज फिट नहीं हो रहा, ऑल्टर करा दो यानी कि चेंज करा दो। तो ऑल्टर का मतलब अदर साइज चाहिए मुझे, ऑल्टर का मतलब होता क्या है, द अदर, यानी मेरे जैसा ही कोई दूसरा। अब मेरे जैसा कोई दूसरा कैसे हो सकता है बताओ, द अदर साइड ऑफ वंस पर्सनालिटी। जैसे अगर मान लो कि मैं बहुत खुश रहती हूं, मैं बहुत उछल कूद मचाती रहती हूं, है ना, और अकेले में एकदम चुपचाप रहूं, तो मेरी जो मेड है या मेरा जो स्टाफ है या मेरे जो रिलेटिव कहेंगे यू डोंट नो, यू हैवंट सीन हर ऑल्टर ईगो, मतलब इसके पर्सनालिटी का दूसरा पहलू, अदर आई, एक आई तो दिख रहा है सामने आपको, मेरा अदर आई आपने नहीं देखा,
है ना। यस, MBA चाय वाला का नाम ले लिया। यानी एक तरफ मैं रोस्ट कर रही हूँ, दूसरे तरफ उससे गले मिल रही हूँ, तो कहोगे अच्छा, सी हर ऑल्टर ईगो। मतलब बेटा QR कोड काम नहीं कर रहा पलक, इसका मतलब है फर्जी बुक है। चलो देखो, तुम एक बार मेल कर लो केडी पब्लिकेशन को, हो सकता है पता चले कि फर्जी है। सुनो, ऑल्टर ईगो का मतलब हो गया द अदर साइड ऑफ द पर्सनालिटी। चलो, अगर मान लो आप मुझे कहोगे मैडम कल आपको मैंने पैसिफिक मॉल में देखा था, मैं कहूँगी भाई कल तो मैं क्लास ले रही थी। कहोगे नहीं मैडम आप ही थे। मैं कहूँगी नहीं यार मैं नहीं थी, हो सकता है तुमने मेरी सिस्टर को देखा होगा, शी इज माई ऑल्टर ईगो। कई बार होता है मेरी बहन को पकड़ लेता है कोई भी, आप नीतू मैडम हो ना, वो बोलती नहीं नहीं मैं नीतू मैम नहीं हूँ। अरे आप ही नीतू मैम हो क्या? शी इज माई ऑल्टर ईगो, इसका मतलब है कोई दूसरा मेरे जैसा दिखता है। एक और ऑल्टर ईगो का मतलब है कि भाई मैं नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे सारे राज जानता है, क्योंकि वो मेरा क्या है, जिसको कहते हैं ना लंगोटिया यार, है ना, जिगरी दोस्त वो है। इसका मतलब है कि देखो ट्रस्टेड फ्रेंड। देखो ये नहीं, मैं सिर्फ एक बता रही हूं बेटा आपको, सिर्फ एक बताया। अब देखो ईगोइस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमेनिया लगभग बात बराबर। ऑल्टर ईगो जो दूसरा मेरे जैसा हो, एंड ईगोटिस्ट, आई के बारे में बहुत बोलती हूं तो मैं ईगोटिस्ट हूं, ठीक है। अब वही है ईगो ट्रिप, यानी अपने आई में ही एक ट्रिप ले रही हूं, मैं अपने को ही एक ट्रिप ले रही हूं। एन एक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन दैट एनहांसेस एंड सेटिस्फाइज वंस ईगो, यानी मैं बस अपने में ही एक ट्रिप ले रही हूं, जो कहती हूं अपने से ही संबंधित। भाई दूसरा क्यों भाड़ में जाए यार, मेरी बात सुनो, मेरे बारे में सुनो। तुम्हें नहीं पता यार मैंने क्या क्या किया है। कहोगे आई एम फेड अप ऑफ हर ईगो ट्रिप, थक गया हूं मैडम के ईगो ट्रिप के बारे में सुनते सुनते। समझ में आया? हाँ, मजेदार। क्या कहोगे मैडम इज ईगोटिस्ट, क्यों? मैंने कहा मैं तोप हूं, है ना। आई एम रियली फेड अप ऑफ हर ईगो ट्रिप। समझ में आ गया? फिर से मैं एक छोटा सा वर्ड और आपको समझा दूं, ताकि आपको लगे कि हाँ कोई, हम अगर पढ़ रहे हैं तो समझदारी चीजें कर रहे हैं। चलो मैं आपको एक और रूट पढ़ाती हूं। लोकुआ, बेटा लोकुआ जब भी देखो समझ जाना, लोकुआ बोलने से रिलेटेड है। मैं आपको एक एक छोटा छोटा चैप्टर समझाऊंगी, ध्यान से समझना। मैं आज आपको पूरा कंप्लीट एक ओवरव्यू देना चाहती हूं, कैसे पढ़ना ये भी सुनो। जब लोकुआ का मतलब समझ में आ गया, स्पीच है, तो लोकुआशियस कौन होगा? जो बहुत बोलता है, गैरुलस, टॉकेटिव, मैन ऑफ मेनी वर्ड्स, वर्बोस, बहुत बोलने वाला। जैसे देखो अभी क्या कहोगे मैम कितना बोल रही हो आप, यू आर रियली लोक्वाशियस, है ना, ठीक है। सॉलिलिकी, आप बोलोगे मैम लोकुआ से तो लौकी बन गया, है ना, लेकिन सॉली का मतलब क्या है? सुनो, सॉली का मतलब सिंगल या एलोन। मैंने यही कहा था कि मीनिंग ऑफ द अदर पार्ट अगर है तो मैंने दिया है, नहीं है तो मैंने कुछ नहीं लिखा है। आप देखो सॉली में सॉली का मतलब सिंगल या एलोन, तो सॉली का मतलब सिंगल, लोकुआ मतलब स्पीच, तो दोनों मिलके क्या हुआ? द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। अब मैं खुद से बात करूं, यार पता है मैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कल क्या करना है मुझे, मैं समझ नहीं आ रहा है मुझे। बोलोगे मैम ये क्या है, यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। तो मैं कहूंगी यस, आई एम हैबिचुअल ऑफ दिस सॉलिलिकी, मतलब मुझे आदत है खुद से बात करने की। सॉलिलिकी इज द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। और अगर सोमनी देखोगे, बोलोगे सॉली का मतलब तो एलोन है, लोकुआ मतलब स्पीच है, उसी से लोक्विस्ट बना है, तो सोमनी का मतलब क्या है? देखो अदर पार्ट का मीनिंग मैंने दे दिया है। सोमना मतलब स्लीप, यानी वन हु टॉक्स इन स्लीप। देखो आसान हो गया बेटा, इस तरीके से आप बहुत आसानी से इस बुक को पढ़ सकते हो। क्या मतलब? स्लीप में बोलने वाला, देखो हो गया वन हु टॉक्स इन स्लीप। फिर से देखो, लोकुआ मतलब स्पीच, इलोक्वेंस, बहुत अच्छा बोलते हो यार, यू आर इलोक्वेंट, आर्ट ऑफ मेकिंग फोर्सफुल स्पीच, अच्छा वक्ता होने की कला। तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे इलोक्वेंट, और उसके बोलने की कला को कहेंगे इलोक्वेंस। और वही है इलोक्यूशन। देखो पब्लिक स्पीकिंग का जो आर्ट होता है इलोक्यूशन,
है ना। मोनो मतलब सारे मैथ्स वाले बोलेंगे मोनो मतलब एक, तो मोनोलॉग बेटा एक लंबा सा स्पीच जो होता है, अ लॉन्ग स्पीच, वन लॉन्ग स्पीच, मोनोलॉग। देखो सारा लॉग से लोकवा से बन गया, है ना। मैंने यही किया है इसमें। अब जैसे वोर, वोर का मतलब ईट, देखो वोर से कितना वर्ड बनाया मैंने। ओमनी का मतलब सर्व, देखो ओमनी से कितना वर्ड बनाया। और अगर कहोगे मैम ओमनीसिएंट में, ये सिएंट का मतलब क्या है बेटा, जिससे साइंस बना है ना, वो एक रूट है सिंशिया। सिंशिया का मतलब नॉलेज होता है, यानी जिसको सर्व ज्ञान है, यानी भगवान ओमनीसिएंट। ठीक है, ये सारा आपका है चैप्टर सेकेंड। और चैप्टर सेकेंड जो है ना बेटा, ये याद रखना आपको, ये चैप्टर सेकेंड सबसे अच्छी बात ये है कि आपको करीबन 500 वर्ड ऐसे ही रूट में सिखा देगा, जिसको आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से आपसे होगा। ठीक है, क्लियर। ये हमारा सेकेंड है चैप्टर, और ये सेकेंड चैप्टर आपका, देखो एक चीज मैं बता दूं बेटा, बुक है कलर्ड, और कलर्ड में आप छपाई देखोगे तो बेटा बहुत खिलता हुआ पेज मैंने लिया हुआ है, एकदम वाइट, और बहुत खिलती हुई छपाई की है, जिसके कारण शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो रही, बुक की डिमांड बहुत अधिक है, और जो सप्लाई हो रही है ना बेटा, आता है और उड़ जाता है, मैं क्या करूं। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। ठीक है, ये देखो सेकेंड चैप्टर आपका है। अब आती हूं मैं, ये ध्यान से देखना। एक मिनट, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम पूरा बुक का बताओ थोड़ा सा, तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट पेज बता दिया, मैंने आपको बता दिया सेकंड चैप्टर क्या है। बेटा सेकंड चैप्टर आप देखोगे तो 16 नंबर के बाद जो सेकंड चैप्टर शुरू है, आप पूरा देखो, मैंने आपको इस तरह से सेक्शन बनाया हुआ है, देख रहे हो। एम्बी का मतलब बोथ, एम्बिगुअस, एम्बिवेलेंट, एम्बीडेक्स्ट्रस। देखो डेक्स्टर का भी बनाया है, डेक्स्टर से डेक्स्टरस, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, देखो एपी, एपी का मतलब बी होता है बेटा, एपियरी जहां बी पालन किया जाता है, एपिकल्चर बीज का पालन, एपीसाइड यानी मधुमक्खियों की हत्या, पोडिया मतलब लेग होता है, पोडियाट्रिस मतलब पैर के डॉक्टर्स। इस तरह से पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा बुक। और याद रखना, क्योंकि हमने आपको ये जो बुक दिया है, प्रोवाइड किया है, ये बुक कंप्लीट इस फॉर्म में है। मेरा जो छपने जाता है ना बेटा, हम लोग इस फॉर्म में इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन में भेजते हैं, और जो कलर कॉम्बिनेशन जब बन के आता है बुक के फॉर्म में बेटा, ये रहता है। याद रखना कि आपको इस तरह के बुक में एक बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहती हूं, कि जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको खुद महसूस होना चाहिए कि हमको किस तरह से इसको पढ़ना है। मैं आपको 2-3 छोटी चीजें बता दूं बेटा, कि जब आप बुक की बात करोगे, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपको महसूस होगा कि शुरुआत में सारे चैप्टर्स बहुत ही आसानी से आपसे होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको फिर से दिखा दूं क्यों आसानी से होगा। आप लोग पहले देख लो क्यों आसानी से होगा, उसका देखो। सबसे पहले बेटा विजुअल वोकैब है, वोकैबुलरी फ्रॉम रूट है। अब रूट से जब शुरू किया मैंने कहा मैं 500 वर्ड उसमें करा रही हूं बेटा, वो 500 वर्ड जब खत्म कर दोगे ना, तब आप लॉजी में पहुंचोगे। लॉजी का मतलब स्टडी, यानी जितने भी लॉजी से रिलेटेड वर्ड्स होंगे बेटा, वो सारे लॉजी वाले वर्ड्स खत्म हो जाएंगे यहां पे। ठीक है, उसके बाद ग्राफी, बेटा ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी लिखित से जितना खत्म हो जाए। मैं आपको एक छोटा सा वर्ड पूछूंगी, जरा बताना तो मुझे, ग्राफी से आपको कितने वर्ड्स पता है विथ मीनिंग, जरा यहां पे कमेंट करो तो मैं समझू फिर। अब आओ फीलिया, बेटा फीलिया मतलब लव। हाइड्रोफीलिया जानते हो क्या है? पानी से प्यार। दिन भर देखोगे वो नहाता रहेगा, धोता रहेगा, बर्तन साफ करता रहेगा, घर धोता रहेगा, हस्बैंड आएगा उसको बाहर नहा देगा, बच्चे को 4 बार नहा देगा, बच्चा बीमार।
है ना, सोचेगा मेरी माँ पागल है, क्या कर रही है ये, लेकिन बच्चों को तो समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, वो तो उसको बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, जबकि वो बीमारी है, हाइड्रोफीलिया। राइट, अब आओ फोबिया। तो भाई हाइड्रोफोबिया हो जाता है जब रेबीज वगैरह में हाइड्रोफोबिया हो जाता है ना, डर, किसी चीज से डर। राइट, फोबिया इज डर। राइट, कैलीग्राफी, वेरी गुड, बहुत सही। ऑटोबायोग्राफी, वेरी गुड। कैलीग्राफी होता है क्या, सुंदर हस्तलेखन कला। ठीक है, ज्योग्राफी, देखो पूरे ब्रह्मांड के बारे में लिखिए तो ज्योग्राफी। कैकोग्राफी, गंदी हैंडराइटिंग, कैकोग्राफी, वेरी गुड। बायोलॉजी, बायो मतलब जीव, लॉजी मतलब पढ़ाई, यानी जीवों की पढ़ाई। ऑटोबायोग्राफी, स्वयं के बारे में, स्वयं, वेरी गुड। देखो इसका मतलब समझ में आ रहा है, सारा फोबिया, सारा मेनिया और सारा फीलिया। अब जैसे मेनिया, बेटा मेनिया का मतलब होता है सनक, और जानते हो सनक पे मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी समझाती हूँ आपको कि सनक का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बहुत अच्छा, मेरा एक कोई वीडियो भी, थोड़ा सा क्लिप भी कहीं देखा था मैंने, मेरे ऑफलाइन से निकाला था, थियोमेनिया। थियो का मतलब होता है गॉड। देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको समझाती हूं कैसे आपको पढ़ना है। अगर मेरे रूट वाले में पढ़ोगे ना तो थियो का मतलब पढ़ोगे गॉड। अब देखो गॉड, बेटा ये थियो से रिलेटेड वर्ड भी हमने यहां पे कंप्लीट किया है। और मेनिया का मतलब होता है सनक, सनक यानी कि ऑब्सेशन। जब ऐसा महसूस हो यार अपुनिच भगवान है, यानी मैं ही तो भगवान हूं, कहोगे थियोमेनियाक हो गए हो आप, है ना। इसका मतलब है कि जब आपको खुद महसूस हो भाई मैं ही तो भगवान हूं, थियोमेनिया, सनक के भगवान हो गए हो तुम। अब देखो मेनिया, जानते हो मेनिया पे एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। कहा जाता है कि आदमी को जब बहुत प्यार हो जाए ना किसी चीज से या किसी से, तो बेटा वो मेनियाक हो जाता है। एक बार एक लड़का गया बाबा, बंगाली बाबा के पास, कहा मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, एकदम पागल हूं उसके पीछे, बस उसको मेरा बना दो। बाबा ने कहा बिल्कुल, वो तुम्हारे चरणों में आके गिरेगी, कहेगी मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूं। एक काम करो, ये पुड़िया लो, इस पुड़िया को रोज थोड़ा थोड़ा खाना, और जितने दिन खाओगे 1 महीना के बाद आप देखोगे लड़की आके तुम्हारे कदमों पे गिरेगी। लेकिन हाँ, इस 1 महीने में कभी भी तुम्हारे दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए। कहा बंदर, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा। कहा जिस दिन तुम बंदर के बारे में सोच लोगे तो फिर से तुम्हें 1 महीना दवा और खाना पड़ेगा। याद रखना, ये दवा 1 महीना खाओ, 1 महीना के बाद लड़की तुम्हारे चरणों पे होगी। उसने कहा ठीक है, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा। घर गया, खाना के बाद जैसे वो दवा खाया, उसको अचानक बंदर याद आ गया। कहा कि यार ये बंदर क्यों याद आ गया मुझे। फिर उसने दूसरे दिन खाया, फिर बंदर याद आ गया। तीसरे दिन तो उसको रह रह के बंदर याद आए, और उसको कहा गया था 1 महीने तक बंदर याद नहीं करना। फिर याद आ गया, फिर याद आ गया, बेचारा बिल्कुल तबाह हो गया। कुछ दिनों के बाद बाबा बंगाली के पास पहुंचा और कहा बाबा लड़की छोड़ो, पहले इस बंदर को मेरे दिमाग से निकालो। यही तो है मेनिया। मेनिया मतलब क्या, सनक। सनक मतलब बेटा वो बीमारी होता है। कई बार आप सोचते हो ना कि उसकी याद आते रहती है ना, हमेशा बैठा उठा हमेशा उसके बारे में सोचता हूं, नहीं, ख्यालों में खोया रहता हूं। बेटा ये बीमारी है, इसका इलाज जल्दी करा लो। घर में इसका बहुत बढ़िया इलाज है, और वो है आपके पापा के जूते। बहुत बढ़िया इलाज है, एक बार पड़ जाए ना बेटा, ये बीमारी एकदम जड़ से खत्म हो जाती है। आ जाओ नेक्स्ट, क्रेसी एंड आर्की। देखो नेक्स्ट, क्रेसी। बेटा क्रेसी का मतलब और आर्की का मतलब क्या होता है। इसका मतलब रूल होता है। जरा मुझे एक वर्ड क्रेसी का और एक आर्की का बना के बताओगे। हाँ, गैमोमेनिया, यस वेरी गुड। गैमो का मतलब होता है शादी, यानी शादी करने की सनक सवार है। चलो बताओ, क्रेसी और आर्की का एक रूट बताना। बेटा साइड, देख रहे हो, आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ही आसान है। बेटा यहां तक तो हलवा है। एक रूट पढ़ोगे और उसका दुनिया भर का वो क्या पढ़ोगे। साइड का मतलब होता है किलिंग, हत्या। ठीक है, एक साइड का बता दो जरा। डेमोक्रेसी, वेरी गुड। डेमो का मतलब लोग, क्रेसी का मतलब शासन, यानी जब लोगों का शासन है। हमारे देश में क्या है, लोग शासन करते हैं, कैसे, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। ऑटोक्रेसी, वेरी गुड। जब एक व्यक्ति, ऑटो मतलब स्वयं,
आपका मशीन जो है ऑटोमेटिक होता है ना, यानी ऑटो मतलब स्वयं चलता है वो, तो ऑटोमेटिक मतलब स्वयं चलने वाला, ऑटोक्रेसी मतलब स्वयं के द्वारा शासन, है ना। देखो जेनोसाइड, वेरी गुड बेटा, पूरे जीन्स की हत्या जेनोसाइड। जैसे देखोगे ज्यूस का हुआ था, है ना, हिटलर ने किया था ना ज्यूस का जेनोसाइड, जितने ज्यूस से सबको मार रहे थे, तो जेनोसाइडस ज्यूस की हत्या हुई थी, तो वही पूरे जीन्स की हत्या, राइट। पेस्टिसाइड बेटा, जो पेस्ट मारते हैं जिससे, कीट को। थियोक्रेसी, वेरी गुड, जहां पे पादरी तंत्र इंग्लैंड में हुआ था ना, हाँ गैलीलियो, क्या बेचारे का दोष था, उसका दोष यही था कि उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर कर दिया जो वहां के पादरियों के कथन के अनुसार अलग था, है ना। तो उस समय क्या था, उस समय थियोक्रेसी था। थैंक यू सो सो मच। आप कहोगे मैडम आप कह रहे हो थैंक यू सो मच, बेटा थैंक यू सो मच इज रॉन्ग इंग्लिश, राइट। क्या कहना चाहिए मुझे, थैंक यू वेरी मच। और आज मुझे इस चैनल पे आप होपफुली 5000 वॉचिंग तो पहुंचा ही दोगे, नहीं। चलो फीटिसाइड बेटा, फीटस, अब ध्यान से सुनना। फीटस इज भ्रूण, भ्रूण मतलब जो अजन्मा बच्चा है, अनबॉर्न चाइल्ड बेटा। साइड, फीटिसाइड, आप फीटस प्लस साइड मिलके बनता है फीटिसाइड। फीटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, यानी बच्चा भी पैदा ही नहीं हुआ, एबॉर्शन। क्या है एबॉर्शन, फीटिसाइड। ब्यूरोक्रेसी, वेरी गुड, बहुत सही। ब्यूरोक्रेट मतलब नौकर। कौन नौकर यार, आपका नौकर नहीं, सरकारी नौकर जो बनने के लिए तत्पर हो, नहीं, सरकारी बाबू, जिसको मैं कहती हूं सरकारी दामाद, राइट। और क्रेसी मतलब तंत्र, इसका मतलब जहां पे नौकरशाही चलती है, यानी सरकारी लोगों के द्वारा शासन चलता है। इन्फेंटिसाइड, अभी बच्चा पैदा ही हुआ, चलो इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है क्या, शिशु हत्या। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। बेटा बच्चा पेट में मारा जाए वो फीटिसाइड, बच्चे को शिशु के रूप में 2-3 महीने का है मार दिया जाए, इन्फेंटिसाइड। नया नया बच्चा जो पैदा हुआ है, अभी अभी पैदा हुआ है, उसको मार दिया जाए तो उसको क्या कहोगे, जल्दी बताना तो। और मैं उसको रूट से बताऊंगी अभी आपको, एंड मैं उम्मीद कर रही हूं आप इसको शेयर करोगे आज। और आज मेरी जो इच्छा है वो ये है कि आज मेरा आप वॉचिंग 5000 पहुंचा दोगे। रिमेंबर वन थिंग बेटा, बहुत मेहनत करूंगी आपके साथ, बस आपका साथ बना रहे। चलिए बोलिए क्या होता है जो मैंने आपसे पूछा है, मैं आगे बढ़ रही हूं। कल्चर बेटा, कल्चर का मतलब होता है पालन, मतलब फूलों का, प्लांट्स का, तो बेटा उसका ग्रोइंग होगा। ओके फाइन। तो जानवरों का, तो जानवरों का बेटा रेयरिंग कहते हैं या ब्रीडिंग कहते हैं, यानी पालन, रीडिंग, रियरिंग, रीडिंग नहीं, ठीक है, यानी पालन, पालन मतलब कल्चर। अब मुझे एक कल्चर से बताना तो, देखना चाह रही थी, गलती, थोड़ा सा गलती किया बेटा किसी ने, थोड़ा सा गलती किया है, बिल्कुल सही कर रहे हो तुम लोग। यस सुनो ध्यान से मैंने कहा जो अभी अभी पैदा हुआ है। थैंक यू सो मच, 5000 वॉचिंग पहुंचा दिया तुम लोगों ने, थैंक यू सो मच। बेटा ध्यान से सुनना, रूट कितना हेल्प करता है। जब भी आप इस न्यू वर्ड को देखो, समझ जाना नया, न्यू की बात हो रही है बेटा। नेट, NAT का मतलब जन्म होता है, जहां के आप नेशनल हो, है ना, वही तो नेट है आपका ना, नेशन है आपका, वहां जन्मे हो ना आप। नियो, नेटी, और साइड का मतलब क्या होता है, हत्या। ये हुआ अभी अभी जन्मे, नए नए जन्मे बच्चे की हत्या, नियोनेटिसाइड। तभी तो कह रहे हैं बेटा रूट बहुत अच्छा है, आपको सिखाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना जब भी आप रूट से करते हो भूलना कम हो पाता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में, देख रहे हो, अराउंड थियो यानी 73 पेज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ रूट से कराया है। बेटा लैट्री, लैट्री से एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो एग्जाम में आता है, बताओगे? लैट्री से बहुत ही कॉमन वर्ड है, बताओगे क्या है? और एग्जाम में बहुत रिपीटेड वर्ड है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूं।
सुनो, लैट्री से बहुत रिपीटेड वर्ड है, मुझे बताना, तब मैं बताऊंगी इसका मीनिंग। बेटा थियो का मतलब होता है गॉड, थियो मतलब गॉड, ठीक है। थियो से भी एक वर्ड बताना तो, हाँ, विटिकल्चर, बेटा अंगूर की खेती, विटिकल्चर ना, हाँ सही। आइडलेट्री, वेरी गुड, बहुत सही, यही तो वर्ड चाह रही थी मैं कि आप बता पाओगे कि नहीं। बेटा आइडलेट्री, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, है ना, और लेट्री का मतलब आइडलेट्री, देखो आइडल का एल ले लिया काम में, और इसका लेट्री का मतलब होता है पूजन। आइडलेट्री बहुत कॉमन वर्ड इसीलिए है क्योंकि आपको पता है ना, इस्लाम में आइडलेट्री, मूर्ति पूजन प्रोहिबिटेड है, इसीलिए बहुत कॉमन वर्ड है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। आइडलेट्री मतलब मूर्ति पूजन, वर्शिप ऑफ स्टैच्यूज, है ना, जो उन लोग कहते हैं ना बूथ का पूजन, है ना, बूथ मतलब क्या, स्टैच्यू का पूजन। देखो चलो, थियोमेनिया मैंने कहा था अपुनिश भगवान है, नहीं, थियोलेट्री मतलब भगवान का पूजन। थियोलॉजी, लॉजी मतलब क्या कहा था, पढ़ाई, यानी कि अगर हम भगवान के बारे में धर्म ग्रंथ जो होते हैं उसकी पढ़ाई करते हैं तो वो क्या है, वो थियोलॉजी। और अगर मैं धर्म ग्रंथ की पढ़ाई कर रही हूं मैं, तो मैं थियोलॉजिस्ट हो गई। नहीं, थियोक्रेसी मैंने बताया था, ऐसे ही पादरियों के द्वारा शासन चलाया गया था तो थियोक्रेसी हो गया था। समझ में आया? देखो अब बेटा इसके बाद आपका शुरू होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1700 करीबन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसमें, और मैं उसको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी। पहले मैं आगे चलती हूं, थोड़ा सा आपको समझा दूं। बेटा ईडियम्स जब मैंने कराना शुरू किया तो मुझे लगा यार बोरिंग नहीं हो जाएगा ईडियम सारा एक साथ देते रहूं तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मजेदार करने की कोशिश की। बेटा मेरे बुक के बाद कुछ वोकैब के बुक्स है बाजार में, उन लोगों ने अपने बुक को रोक दिया है प्रिंट होने से, बाजार में उनके बुक्स अभी गायब हो गए। अब वो थोड़ा अपडेट करके लाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी किताब लिखते वक्त किसी की किताब नहीं देखी, जो मैं पढ़ा रही थी मैंने सोचा मैं उसी हिसाब से दूंगी। और देखो मेरा वॉल्यूम 2 जो है ना, उसमें भी इसी हिसाब से ईडियम्स बने हुए थे, बस उनको अपडेट किया है मैंने बहुत बढ़िया तरीके से। ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जितने हैं बॉडी पार्ट्स में आप आओगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी, कल इसको पूरा कंप्लीट दिखाऊंगी आपको। मैं आपको ईडियम्स का एक एक पोर्शन दिखाऊंगी कि कैसे आपको ईडियम्स करना है, और इसके बाद का भी मैं आपको कल बताऊंगी कि कैसे करना है। बेटा याद रखना, आज जो मैंने आपसे साथ डिस्कस किया है, जिन लोगों ने खरीद लिया है बुक को, सबसे पहले उसका QR कोड को स्कैन करो, और आप सबसे पहले आज और कल 2 दिन, यानी आज फ्राइडे, क्या है फ्राइडे है ना, हाँ सैटरडे, चलो मैं संडे तक टाइम दे रही हूं, मजेदार तरीके से विजुअल वोकैब देखो, एंजॉय करो, देखो एंजॉय करो, और इसको एंजॉय करके पढ़ो विजुअल वोकैब को। उसके बाद आप पूरा सेकंड नंबर रूट जो है बेटा, ये चाहोगे तो 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है यार, बहुत मजेदार है। और उसके बाद ये सारा रूट से यहां तक खत्म कर लो। याद रखना, मैं आपको, कुछ बच्चे हैं जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात कर रही हैं, बेटा सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा। उसका रीजन क्या है कि मैं आपको उसको याद करने का तरीका बताऊंगी। मैं चाहती हूं कि मैं आपको वो तरीका सिखाऊं। हाँ, जब आप ये QR कोड को स्कैन करोगे ना, तो बेटा वोकैबुलरीज एंड इडियम्स इन आर्टिकल्स भी आ जाएगा, वहां पे वोकैबुलरीज इन स्टोरीज करके लिखाएगा। करीबन 9 स्टोरीज होंगे। स्टोरीज क्या, कभी माधव भ्रूण हत्या पर है, एक केजरीवाल पर है, एक हमारे सैनिकों पर और मोदी पर है, एक हमारा महिलाओं पर है, एक चाइल्ड लेबर पर है। तो मैंने माना कि भाई वो स्टोरीज कम और वो आर्टिकल्स, जैसे कहते हैं ना लेख होते हैं, कोई ऐसे हो गया, वो ज्यादा है। ये चैप्टर 15 और चैप्टर 1 का आपको मिल जाएगा। चैप्टर 15 और चैप्टर 1 का आपको वहां पे कंप्लीट मिल जाएगा। और सुनो, ये चैप्टर मैं आपको बीच बीच में पढ़ाते रहूंगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं उसका वीडियो उसी में लोड करते रहूंगी। हाँ,
एक चैप्टर ऐड हुआ है बेटा, और वो चैप्टर जो ऐड हुआ था वो था होमोनिम्स। देख रहे हो, मैं आपको कल फिर इस क्लास को लेके आऊंगी और कल मैं आपको दिखाऊंगी आगे के चैप्टर्स कैसे करने हैं आपको। सुनो ध्यान से बेटा, ये होमोनिम, मैं आपको होमोनिम से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। सबसे पहले होमो का मतलब क्या होता है और निम का मतलब क्या होता है, पहले ये बता दो, क्योंकि ये एक नया चैप्टर ऐड हुआ है जो बच्चों को शायद नहीं पता है। एंड प्लीज इस चैनल को आज तो सब्सक्राइब कर दो। आज मेरे लिए भी खुशी की बात है कि इस चैनल में मैं पहली बार 5000 वॉचिंग क्रॉस किया है मैंने, और ये एक बार मेरे साथ बहुत सौभाग्य हुआ था कि मैंने केडी लाइव चैनल पे 10,000 वॉचिंग क्रॉस किया था। उसके बाद कोई बहुत दिल जला ने मेरा चैनल को ही हैक करा दिया था यार, फिर सारा नीचे चला गया था, सारा वॉचिंग सब खत्म। सही बात है। और यस बेटा, होमो का मतलब होता है सेम और निम का मतलब होता है नेम। इसके अंदर होमोफोन और होमोग्राफ दोनों आते हैं, इनके अंदर होमोफोन और होमोग्राफ दोनों आते हैं। अब फिर से ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले अगर हम आपको एक वर्ड दें, चलो अब मैं आपसे पूछूंगी कि इस वर्ड का मुझे होमोफोन बताओ, मतलब होमोनिम कह दूं मैं सीधा, इस वर्ड का बताओ मुझे। 1 है आंसर कि 2 है? मैंने कहा आप मुझे होमोनिम बताइए, BEAR का 1 आंसर दोगे कि 2 आंसर दोगे? जल्दी बताना, जल्दी जल्दी जल्दी। कहां से बुक खरीदूं बेटा? केडी पब्लिकेशन से, नहीं तो डेकोमार्ट से। जल्दी। शिल्पा, गुड, शिल्पा ने सही जवाब दिया। हाँ बेटा, मैं जान रही थी तुम लोग बियर बोलोगे, सोचोगे इसका नाम बियर है। बेटा ये बियर नहीं है, ये बेर है। बेर, बेर कैसे बोलूं? बेर, ये है। 1 नहीं 2 है इसका होमोनिम। बेटा इसको बियर नहीं बोलते हैं। अब आओ फिर से एक और पूछ लिया आपको। होमोनिम्स में बेटा होमोग्राफ जो होता है वो क्या होता है? होमोग्राफ, होमोनिम्स में होमोग्राफ क्या होता है? हाँ बताओ, होमोग्राफ क्या होता है? और होमोनिम्स में होमोफोन क्या होता है? मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। हाँ बोलो, होमोग्राफ और होमोफोन क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा, होमोग्राफ का मतलब होता है जो सेम इन स्पेलिंग हो, जैसे TEAR। बेटा इसको टीयर भी कहते हैं जब आपका मतलब आंसू है, तब इसका मतलब आंसू हो तो। और इसको टेर कहते हैं जब इसको फाड़ने की बात होती है तो। यानी कि प्रोनाउंसिएशन बेटा मैटर्स अ लॉट। वही तो मैं कह रही थी यार, ठीक तो था, फिर तुम लोगों ने कहा नहीं 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 ये है। चलो हाँ बोलो ध्यान से, TEAR टीयर, आंसू, टेर फाड़ना। बेटा ये दोनों अगर मैं लिखूं तो बेटा ये दोनों जो है ना, TEAR यानी आंसू और फाड़ना दोनों होमोग्राफ होगा, राइट? बेटा ये आज हम यहीं पर छोड़ेंगे ताकि आप जितना मैंने समझाया है उसको आप कर लो। और 1 मिनट रुकना, मुझे बताओ क्या कुछ पूछ रहे हो? ठीक है, समझो ध्यान से बेटा, बहुत अच्छे से समझो कि जो मैं आपको समझा रही हूं बेटा, याद रखना इंग्लिश में वोकैबुलरी इजी है, वह शर्ते आप उसको कहीं से रिलेट करो। फिर से और मैं समझा दूं एक तरीका, एक बहुत बढ़िया तरीका, सुनो ध्यान से बेटा। कई बार आप इमेजिन भी कर सकते हो
जैसे मैं इमेजिन करवाती हूँ BURLY, कहती हूँ बली, बली याद रखो ना, बली, बली का मतलब हो गया जैसे बाहुबली, वैसा ही बलवान। बिल्कुल सही है, समझ में आया? सो ऑलवेज रिमेंबर, इंग्लिश इज वेरी इजी, बशर्ते आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ के पढ़ो। तो मैं कल इसी सेशन में आगे लेके आऊंगी और कल मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताऊंगी और सिनोनिम एंटोनिम सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच, आप लोग आज मेरा बहुत साथ दिए हो, इसी तरह से आप बने रहिए। मैं बहुत बढ़िया एक सेशन लेके वोकैबुलरी का रेगुलर बेसिस पे आऊंगी आप, और मैं चाहती हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और आप लोग का कोई डिमांड है तो नीचे कमेंट्स में छोड़ देना। मैं चाहूंगी कि मैं आपका डिमांड पूरी तरीके से पूरा करने की कोशिश करूंगी। बेटा याद रखना, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट जब एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाते हैं ना तो बहुत बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। मैं आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी दूंगी, बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।